की जो 4 साल की सरकार जो ठगबंधन की यहाँ चल रही है, उसी विषय पे हम सभी आज चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सीधे आदरणीय सीपी सिंह जी से आग्रह करते हैं कि आज इस प्रेस वार्ता में अपनी बातों करके आदरणीय सीपी सिंह। आज महानगर कार्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का अभिनंदन है। हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे हो चुके और इन 4 सालों में झारखंड को बदहाल बनाने का काम किया। अरे कल ही सरकार ने जश्न मनाने का काम किया है, लेकिन ये जश्न किस बात का द्योतक है? सरकार ने जो वायदे किए थे, एक भी वायदे पूरे नहीं हुए। और मैं तो कहता हूं कभी कभी मीडिया वालों को कि कभी कभी आमने सामने कराना चाहिए, ताकि वो जवाब दे सके और हम सवाल कर सकें। उन्होंने वायदा किया था कि प्रत्येक घर के बेरोजगार को बेरोजगारी बता देंगे, जो ग्रेजुएट होगा 5,000 देंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा 7,000 देंगे। अभी दिन है, दिन में कोई ढूंढ के ले आए एक व्यक्ति भी जिसको बेरोजगारी भत्ता मिला। कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही मोबाइल देख रहा था तो देखा कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कई भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि हम खोज खोज के लोगों को नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ परिवार में तो हमको आदमी नहीं मिला। अब इससे बड़ा मजाक झारखंड की जनता के साथ क्या है? उन्होंने कहा कि जेपीएससी में 1 साल में हम 4 बार परीक्षा कराएंगे। ये 4 साल में एक परीक्षा नहीं करा सके, और उसका नतीजा ये हुआ है कि परीक्षा भी जो कराया उसमें भी इनकी भद पिट गई। इन्होंने विधानसभा के अंदर अपने लिखित उत्तर में दिया है कि सरकार अभी तक 357 लोगों को नौकरी दिया है। कुछ नौकरियां मिली हैं उनको जो रघुवर जी के काल में जिनका एग्जाम हुआ था उसको नौकरियां मिला, उसको भी वाहवाही मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि वायदा किया कि आदिवासी को, एसटी को 28% आरक्षण देंगे। उस आरक्षण का क्या हुआ? एससी को 12% आरक्षण देंगे। उस आरक्षण का क्या हुआ? पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देंगे। उस आरक्षण का क्या हुआ? तो ये चाहे गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सबके साथ धोखाधड़ी का काम करने का काम कर रहे हैं। आज कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि मेदिनीनगर पलामू एसपी के ड्राइवर और डीसी के स्क्वाड का ड्राइवर ने उसी परिसर में एक इलाज कराने आई महिला के साथ बलात्कार किया। स्थिति तो यहाँ ये है। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे कि प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं हो रही, जिसका आंकड़ा आपको मिल चुका है। अब स्थिति ये है, एक तरफ रोना रोती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है,
लेकिन 2023-24 का आंकड़ा यदि आप देखेंगे, और आप लोगों को पूछना चाहिए सरकार को कि केंद्र सरकार ने पिछले की तुलना में 9.61% ज्यादा रकम दिया है। 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मैचिंग ग्रांट के रूप में दिया है। चूंकि ये सरकार यानी झारखंड सरकार काम नहीं करा पा रही है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही है, जिसके कारण और पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। अब इसके लिए कौन दोषी है? सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देगी और चाहती है केंद्र हमें पैसा देते रहे। दूसरा हो, बजट की राशि जो आप तय करते हैं, उस बजट की राशि को भी आप खर्च नहीं कर पा रहे। वैसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि जब 2014 के पहले 14 महीने के लिए हेमंत सोरेन जी की सरकार थी, उस समय इन्होंने कहा कि मैं स्थानीय नीति और नियोजन नीति लाऊंगा। उस 14 महीना में तो नहीं लाया, ये 4 साल में भी नहीं लाए, और एक लाए भी तो 2021 में माननीय उच्च न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया। उन नौनिहालों का क्या गलती था? उन बेरोजगार युवक युवतियों का क्या गलती था जो आप पर विश्वास करके और उन्होंने परीक्षा दिया? जिनको नौकरी मिली उनकी भी नौकरी चली गई। 1932 का खतियान का जुमला भी फेंकते रहते। विधानसभा के अंदर आपने लाया, पूरे विधानसभा के माननीय सभी सदस्यों ने उसका ध्वनि मत से समर्थन किया, लेकिन कुछ अपनी आशंकाएं और आपत्तियां भी उसके अंदर दर्ज कराने का काम किया। लेकिन बहुमत के नशे में चूर होकर उसको पास कराते हैं, और जब त्रुटि होती है तो महामहिम राज्यपाल के यहाँ वापस लौट जाती है, फिर महामहिम राज्यपाल के ऊपर यह उंगली उठाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रत्येक क्षेत्र में यह सरकार पिछड़ी हुई है। भ्रष्टाचार का तो बोलबाला इतना है कि कोई भी व्यक्ति एक सामान्य सा कार्य के लिए भी उन्हें बिना पैसे का कोई काम नहीं मिल रहा है। और इस स्थिति में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कहा गया है करप्शन स्टार्टेड फ्रॉम टॉप नॉट टू बॉटम। तो ऊपर वाला ही करप्ट होगा तो नीचे वाला को क्या करना? और यही कारण है कि 2 IAS अफसर महीनों से, एक तो 1 साल से ज़्यादा हो गया जेल में है, चाहे वो पूजा सिंघल हो चाहे छवि रंजन हो। याद कीजिए, मैंने विधानसभा के अंदर इस बात को रखा था। उस समय सरकार के कानों पर जू नहीं रही थी, लेकिन ED जब आया उन्हें जाना पड़ा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तो 7 समन मिल चुका है, और अब तो ED कह रहा है भाई आप ही बताइए ना कहाँ हम आए, आपसे वहीं मिल करके पूछ लेंगे। अब देखिए क्या होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, वहाँ से इनको वापस आना पड़ा हाईकोर्ट ने भी राहत नहीं दिया। उसके बाद भी मेरा ये सलाह है कि यदि आप सही हैं, सच हैं, ED के पास जाना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक अपनी बातों को रखना चाहिए। लेकिन जब गलत होंगे तो वही भागे भागे फिरेंगे।
आज के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि जनता को ठगना छोड़ दें, जनता को दिग्भ्रमित करना छोड़ दें, क्योंकि जनता इन सब बातों को देख भी रही है और इसका खामियाजा आने वाले 2024 में उठाना पड़ेगा। जनता ने आपको जनादेश दिया था, आपने उस जनादेश का अनादर किया है। तो जनता के जनादेश के अनादर का आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आज के प्रेस वार्ता में एक ही बात कहनी है और दूसरी बात, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि सरकार लोगों को सिर्फ प्रलोभन दे रही हो नहीं रहा। कल इन्होंने घोषणा किया कि एसटी और एससी जो 50 वर्ष की आयु के भी होंगे उन्हें हम पेंशन देने का काम करें। मैं समर्थन करता हूँ, अच्छा बात है, लेकिन पिछड़ा को क्यों छोड़ दिया? मैं तो कहता हूँ वैसे सभी लोग जो गरीब हैं वैसे लोगों को पेंशन देना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर मेरा ये भी कहना है कि ये भी एक छलावा है। मैं जानता हूं कि ये फार्म भरवाएंगे लेकिन उनको पेंशन मिलने वाला नहीं है। इन्होंने कहा, चिल्ला चिल्ला कर कहा इन्होंने कि हम आपको 3-3 कमरा का घर देंगे। फार्म भरा रहा है, कब मिलेगा घर तुझे? मेरा तो ये कहना है कि आज जिनका वृद्धा पेंशन बना हुआ है, विधवा पेंशन बना हुआ है, आज 2-2 साल से उनका पेंशन नहीं मिल रहा। मैंने पता किया, मेरे पास आए, मैंने जब पता किया तो पता चला कि उन्हें यह सर्टिफिकेट देना कि मैं जीवित हूं। तो ये काम तो 2 साल पहले होना चाहिए था। 2 साल उन्हें जो राशि नहीं मिली उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? ये कहते हैं कि सरकार आपके द्वार, तो सरकार आपके द्वार में तो सरकार के अधिकारियों को जो पता है कि अमुक व्यक्ति का मुझे जीवित सर्टिफिकेट लेना है, तो सरकार आपके द्वार के तहत घर पर जाना चाहिए और उन्हें सशरीर देखना चाहिए कि ये जीवित हैं या मृत हैं। लेकिन ये सिर्फ खोखले नारेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है इनके कारनामे जो ये कर रहे हैं, घोटाले जो कर रहे हैं, इसका खामियाजा। और वैसे भी बालू का जब बात आता है तो ये सरकार पता नहीं बालू के लिए, मुझे लगता था कि रांची में ये हाल। मैं जहां जहां जाता हूं बालू का वहां भी प्रॉब्लम है। अभी तो एक बड़ा दिलचस्प जानकारी मुझे मिला कि इन्होंने रांची में 27 स्थानों पर टेंडर निकाला और बाद में उसको रद्द कर दिया। ये भी बहुत बड़ा खेला है। और पिछले 14 महीना में तो जानते हैं कि मुंबई की कंपनी इस बालू का खेल में शामिल थे। खनिज पदार्थ की लूट, चले जाइए आप, चाहे वो धनबाद हो, हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, जहाँ जहाँ CCL, BCCL आज एकदम खुलेआम कोयले अवैध रूप से जा रही है और सरकार के संरक्षण में, छत्र छाया में जा रही है। और सरकार
का हित इसी में आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। इन सबों का खामियाजा इन्हें 2024 के चुनाव में मिलेगा। पाप का घड़ा भरेगा और फटेगा। धन्यवाद। किसी आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं अदा करते। सरकार का मानना है कि विपक्ष वो है जो अच्छे काम की तारीफ करे और बुरे काम की आलोचना। मैं तो आपके सामने तारीफ किया। मैं तो कहा ना कि भाई आपने एसटी एससी को 50 वर्ष की आयु में आप देना चाह रहे हैं पेंशन। मैंने तो इसकी तारीफ की, अच्छी बात है, लेकिन ये लागू होगा तब ना। दूसरा चीज, जनता ने हमें विपक्ष के लिए जनादेश दिया है और विपक्ष के नाते हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। सरकार ये चाहती है कि ये गोल ना करें, इनका गोलकी जो है एकदम छोड़ दे, सरकार गोल करते रहे। ऐसा नहीं होता है। आप काम कीजिए, आप अच्छे काम करेंगे, आपकी तारीफ हम करें नहीं करें, आम जनता करेगी तारीफ। सर्जन पेंशन दिए हैं, पेंशन फॉर एवरी वुमन, बोले इतने साल में भाजपा तो किसी को ऐसा सोच भी नहीं, मैंने तो पेंशन के बारे में बताया ना क्या हो रहा है, पेंशन का क्या सिलसिला चल रहा है। जनता मेरे पास आती है ना बोलने, मुख्यमंत्री के यहाँ तो नहीं जाती है जनता, मंत्री के यहाँ तो नहीं जाती है। इसलिए सीपी सिंह का दरवाजा खुला रहता है हमेशा। इसलिए आम जनता कोई भी एक रिक्शा चालक भी है, वो रिक्शा के साथ भी मेरे यहाँ जाती है, वो बताती है कि मेरा पेंशन नहीं मिल रहा है। मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, वहाँ भी जाते हैं तो बोलते हैं। अब एक बूढ़ी है, अभी 3 दिन पहले मुझे आनंद नगर में बोल रही थी, बाबू हमारा पेंशन रखा हुआ। कितना दिन हो लो? 2 साल से हमार कोई न खो, बाल बच्चा कोई न खो। अब बोलिए वो कहाँ जाएगी घूमने, कहाँ सीओ के यहाँ दौड़ेगी, कहाँ बैंक में जाएगी। मैंने कहा है कि ठीक है मैं करवाऊंगा, आप मुझे बैंक पासबुक दें, सारी चीज़ें दें, मैं सर्टिफिकेट भी बनवाऊंगा, मैं जाऊंगा। लेकिन मेरा ये कहना मैं कहाँ किसके लिए जाऊँगा? ये सरकार की नीति गलत है। ये सिर्फ धोखे में रखकर ये काम करना चाहती है। लेकिन कहावत है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो कह रही है देखिए मैं इस पर इतना ही कहूँगा कि भाई देखिए सरकार ने कहा, उसके भी तर्क है। किसी ने मुझे कहा, उसका तर्क है कि भाई वो क्योंकि गरीब होते हैं इसीलिए कम उम्र में ही बूढ़े लगते हैं, ये सब तर्क है। ठीक है, मैं मान भी लिया, लेकिन मेरा कहना है कि पहले जिसको पेंशन मिल रहा था, आप तो ये भी कहे थे 2500 रुपया पेंशन करेंगे। 2500 रुपया पेंशन का क्या हुआ भाई? आखिर हम तो डिमांड, आपने जो कहा था हम तो उसी की डिमांड कर रहे हैं ना भाई। क्या आपने ये वादा किया था तो वादा निभाइए, आप वादा निभा नहीं रहे। वो तो बोल रहे हैं कि मोदी जी 1,36,000 करोड़ रुपया दे दें, हम 5,000 रुपया पेंशन। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, एक बार एक कहानी बोल रहा हूँ भाई उसे आप लोग के लिए। एक बार एक सज्जन आया अयोग्य, जब यशवंत सिन्हा जी ये चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय एक व्यक्ति आया, तो उसने एक कार्ड दिया मुझे। तो आया था एक्चुअली पैसा, इलेक्शन में होता है ना पैसा वैसा मांगने। यशवंत सिन्हा ने जी ने मेरे पास भेज दिया, तो कार्ड दिया तो उसने दिया था भावी पार्षद वार्ड नंबर 3। और हमने मजाक में कहा कि अरे भैया जो भावे लिखना था तो राष्ट्रपति क्यों नहीं लिख दिया? तो उसी टाइप की बातें ये करते हैं। अरे 100 कितना करोड़ बोल रहे हैं? 1,36,000 1,36,000 करोड़, 11,36,000 का 22,36,000 का बोलना है अंदाज में तो बोल दी। अरे तो मैं तो ये कहा ना कि आपको दिया आंकड़ा कि इस 23-24 में इन्हें 9.61% ज्यादा राशि इन्हें मिलेगी, लेकिन ये खर्च नहीं करते हैं ना। और यही कारण है कि आप देखेंगे
तो दक्षिण के राज्य इस मामले में बहुत आगे हैं, काम भी कराते हैं, उपयोगिता प्रमाण पत्र भी देने में बहुत आगे हैं, जिसके कारण वो राशि ज़्यादा ले जाते हैं और हम लोग इसमें पिछड़ गए। धन्यवाद। हम लोग ये फ्लाईओवर बना रहे हैं, आप तो विरोध करने वाले हैं, तो नया नारा जेएमएम दे रही है, सीपी सिंह हटाओ, जान से मुक्ति पाओ। अच्छा, मैं तो ऐसा है, उन्हें शायद पता नहीं है कि सामने जो फ्लाईओवर देख रहे हैं ना, शुरुआत में ही मैं जब 2014 में ही नितिन गडकरी जी के साथ मिलकर बात करके इसके लिए कराया था। सिर्फ इसी का नहीं, मैंने कराया था रांची से मूड़ी समर के लिए भी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अभी कुड़ू तक करवाएंगे, बाद में धीरे धीरे करवाएंगे। अभी मैं पलामू गया था 2 दिन पहले, जाइएगा देखिए, वहाँ काम लगा हुआ है, तेजी से चल रहा है। मेरे गांव तरफ भी लगा हुआ। अब तो जहाँ से मुड़ते हैं गांव के लिए, अब पहचाने में नहीं आता, रात उत में गए तो भटक जाएंगे, ये स्थिति है। दूसरा, कांटा टोली चौक का भी मैंने ही शुरुआत करा, इसलिए सब बात नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि श्रेय हो ले, काम होना चाहिए। मैं श्रेय लेने का कभी आदी नहीं रहा हूँ, तो मैं इस काम का श्रेय लूँगा। अरे काम होगा धरातल पर तो सबको दिखेगा, सभी उससे लाभान्वित होंगे। लेकिन ये सरकार, मैं बता रहा हूँ ना, अभी मैं लोहरदगा से आ रहा हूँ, सड़क को देखा कि झाड़ू दे रहा है, कहा हुआ भाई अभी सड़क बनिए रहा, उखड़ भी जा रहा है। एक तरफ सड़क बन रहा है, एक तरफ सड़क, अलकतरा कम दीजिएगा तो सड़क तो उखड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं कहूँगा, और आपके लिए भी अभी उपयोगी नहीं है, बहुत सी बातें हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आखिरी सवाल ले लीजिए, भ्रष्टाचार पे चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं नेताओं पे इस तरीके के आरोप इल्जाम लगते हैं, और आपके बारे में तो कहते हैं कि ज़ईफ इतने हो गए सीनियर नेता, उनको तो पता ही है। लेकिन एजेंसियां भी भ्रष्टाचार के आरोप, ऐसा नहीं है कि उन पर नहीं लगता, ईडी पे भी लग रहा है, सीबीआई पे भी लगा है, तो कैसे हम मान लें कि हम भाग रहे हैं? देखिए क्या है, इस बात को समझना चाहिए। मैं या कोई भी यह नहीं कर सकता कि एजेंसियां दूध की धोई हुई है। इनकी पुलिस दूध की धोई हुई है क्या? पहले उनको ये बताना चाहिए। एसीबी इनकी दूध की धोई हुई है क्या? आदमी तो वही है ना, सीबीआई में भी जाता है, यहाँ ही यही के पुलिस वाले सीबीआई में जाते हैं। मुझे पता है क्योंकि एक बहुत ईमानदार व्यक्ति दरोगा जी, वो गए थे सीबीआई, वहाँ जाने के बाद उसको एक रैंक ज़्यादा मिलता है। यदि यहाँ सब इंस्पेक्टर है तो वहाँ उनको इंस्पेक्टर दो, वही है ना घूम फिर करके। लेकिन मेरा इतना अवश्य कहना है कि भाई सबका अलग अलग पद के अनुसार गरिमा है। यदि कोई नीचे पायदान पर है तो उसकी गरिमा नहीं है, ये गलत सोचना है। यदि यहाँ का गार्ड है तो गार्ड की भी गरिमा है, यदि ट्रैफिक पुलिस वाला है तो उसकी भी गरिमा है, यदि दरोगा है चाहे एसपी हो उसकी भी गरिमा है। आप मुख्यमंत्री हैं, माननीय हैं, आपकी भी गरिमा है। वो एजेंसी आपको बुलाती है, अब तो कर रही है ना, भाई आप कहिए ना कि मेरे ही घर पर आकर के हमसे पूछताछ कीजिए, कहाँ दिक्कत है भाई? कहने का मतलब है भाजपा के इशारे पे चल रही है ना ईडी। ये गलत है, कोई एजेंसी किसी के इशारे पर नहीं चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ जो बलात्कार हुआ, क्या सरकार के इशारे पर बलात्कार हुआ क्या? डाल्टनगंज में, मेदिनीनगर में जो पुलिस वालों ने बलात्कार किया है, क्या सरकार के इशारे पर बलात्कार हुआ है क्या? ये भी तो बताना चाहिए ना। चलिए सब थोड़ा सा हट करके चेक किए हैं क्या? चौथा बार हो गया। देखिए मुझे, क्योंकि मैं इस विभाग का मंत्री नहीं था, लेकिन ये बात सही है कि भाई ट्रैफिक एसपी तो ट्रैफिक एसपी,
अभी जेल के सुपरिटेंडेंट का 32 दिन में ट्रांसफर हो गया, इस पर भी ध्यान दीजिए। बाबूलाल जी ने उनकी तारीफ क्या कर दी, उनका ट्रांसफर हो गया। इसलिए कोई ईमानदार थे, इसलिए कि इनके सत्ता के दलालों को वो प्रश्रय नहीं दे रहे थे, अपने केबिन में बैठने का मौका नहीं दे रहे थे। इसलिए ट्रैफिक डीएसपी क्यों हटता है, क्यों रहता है, इसके पीछे भी राज है, राज ही रहने दीजिए।